दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जानवरों में भी फीलिंग होती है और क्या वो जानते हैं कि वह क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक जू साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता लगे कि जानवर भी फीलिंग को समझ सकते हैं। यहाँ दिख रही महिला जिसने इस कुकू नाम के गोरिल्ला को अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखाई और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरी ही दुनिया चौंक गई। जिसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक्सपेरिमेंट एकदम बकवास है और इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर कुछ टाइम बाद उन लोगों का भी मुंह बंद हो गया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक महिला कोको नाम के गोरिल्ला को पूरी साइन लैंग्वेज सिखा देती है। ये कोको नाम का गोरिल्ला जिसका जन्म 4 जुलाई 1971 को जू में हुआ था, जिसके कुछ महीनों बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की ने एक दिन अचानक इस गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें लड़की गूंगे और बहरे लोगों को पहले से लैंग्वेज सिखाती आ रही थी। जिसमें इस गोरिल्ला को सिखाने के लिए इस लड़की ने पहले तो कुछ चीजों की फोटो दिखाकर इसे सिखाना शुरू कर दिया और फोटो दिखाने के बाद उसके लिए साइन लैंग्वेज बताई और किसी वर्ड को याद करने के लिए इस लड़की ने इस फोटो को गोरिल्ला को बार बार दिखाया जब तक कि इस गोरिल्ला को उस चीज के बारे में पता ना चल जाए, जिससे आखिरकार कोको चीजें याद करने लगी। जिसमें कभी एक साइन को सिखाने के लिए कभी कभी 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग जाता था और कभी तो ये मामले में 1 महीना भी लग जाते थे, मगर फिर भी इस लड़की ने हार नहीं मानी और लगातार कोको को सिखाने लगी। जिसमें सबसे पहले कोको ने प्यास लगने पर अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने होठों पर रखकर इशारा करना सीख गया, जिसके बाद धीरे धीरे कोको की सीखने की क्षमता और तेज होती गई और उसका रिजल्ट भी काफी चौंकाने वाले आए। 3 साल तक की उम्र तक कोको 170 से ज्यादा वर्ड सीख गई थी, मगर उसके बाद कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी इस लड़की ने हार नहीं मानी और सबको बता दिया कि कोको काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह कुछ भी सीख सकती है। जिसमें जब कोको साइन लैंग्वेज में केला मांगती तो उसे ऑरेंज पकड़ा दिया जाता, जिसके बाद स्वाभाविक रूप से कोको खुश नहीं होती और बताने लगती कि ये उसे दूसरा फल चाहिए। जिसमें टीवी में कॉमेडी शो देखना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था और कोको जब भी टीवी में बंदरों को देखती तो ताली बजाना स्टार्ट कर देती। 80 के दशक में एक दिन कोको ने साइन लैंग्वेज से अपने लिए एक बिल्ली का बच्चा मांगा, जिसके बाद पेनी उसके लिए 3 छोटे बिल्ली के बच्चों को वहां ले आई। जिसके बाद कोको ने ब्राउन वाली बिल्ली को अपने लिए चुना, जिसके बाद कोको ने इस बिल्ली को अपने बच्चे की तरह पाला और उसका ध्यान रखने लगी, जो कि कभी उसे हक करती और कभी अपने पेट पर उसे झूला झुलाती। मगर बदकिस्मती से भी ये बिल्ली का बच्चा अचानक एक दिन सीधे ट्रैफिक सिग्नल पर दौड़ पड़ा, जहां कार से एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद कोको काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई और उसने बोलना और सीखना दोनों बंद कर दिया और 1 हफ्ते बाद उसने लोगों को अपने बिल्ली के बच्चे के बारे में बताने लगी कि कैसे उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जब कोको जवान हो गई तब तक उसने अपने विरोधियों का मुंह भी बंद कर दिया था और उस वक्त तक कोको 2000 से ज्यादा वर्ड सीख गई थी और उसका IQ लेवल भी 95 तक पहुंच चुका था, जिसमें किसी आम इंसान के मुकाबले ये काफी ज्यादा था। जिसमें आम इंसान का IQ 90 से 110 के बीच पाया जाता है, वहीं 140 से ज्यादा IQ वाले लोगों को जीनियस कहा जाता है। एक दिन कोको को नहीं पता था कि खीरे के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाए, लेकिन कोको ने पेनी से बोला कि उसे ग्रीन बनाना चाहिए। यही नहीं, कोको ने बाद में मजाक करना भी शुरू कर दिया था, जो कि बोलती थी कि गोरिल्ला उड़ भी सकते हैं, जिसके बाद वो हंसती और बताती थी कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन 2018 में एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, वजह थी कोको की मौत, जिसमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कोको की मौत का कारण क्या था, मगर कुछ लोगों का मानना था कि कोको सोते वक्त ही मर गई थी, जिसके बाद कोको काफी लंबे समय तक याद रखी गई। मगर आज भी ये सब जानने के बाद बहुत से लोग गोरिल्ला से नफरत करते हैं और उन्हें खतरनाक मानते हैं, लेकिन कोको ने इंसान की भाषा को सीखकर ये दिखा दिया कि जानवरों में भी फीलिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।